नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी ताशकंद में हत्या कर दी गई थी, उनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे। जो 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, दरअसल ऑफिशियल रिकॉर्ड में 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन हो सकता है। दरअसल वो 2 अक्टूबर को नहीं पैदा हुए थे। तो वो कब पैदा हुए? मेरे हिसाब से उनका जो जन्म है वो 9 अक्टूबर का जन्म है। 9 अक्टूबर 1904 मेरे हिसाब से सुबह 11:04 पर उनका जन्म हुआ बनारस में। धनु लग्न की कुंडली, लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरे घर में शनि वक्री, तीसरे घर में केतु, चौथा घर खाली, पांचवें घर में वक्री गुरु, छठा घर खाली, सातवां घर खाली, आठवां खाली, नौवें घर में राहु और मंगल, 10वें घर में सूर्य बुध और चंद्रमा, 11वें घर में तुला राशि का शुक्र और 12वां घर खाली। जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं वो इस कुंडली से मिलती हैं और मैं उनके कुछ परिवार के सदस्यों के टच में हूँ और वो भी इस बात से सहमत है कि 2 अक्टूबर को उनका जन्म नहीं हुआ है। अब एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं तो ये कैसे प्रूफ होता है कि ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। तीसरे घर में केतु इस बात को प्रूफ कर रहा है कि ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। गुरु वक्री 5वें घर में ये बताता है कि इन्होंने पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाई करी। मंगल राहु केतु एक्सेस में है। मैंने पहले ही कहा कि ये एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची। स्कूलों में इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि नदी पार करके जाते थे, नदी में तैरते हुए जाते थे। बहुत सी कहानियाँ हैं, आप लोगों को इनके बारे में सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में से ये एक थे। आपको ध्यान होगा कि मैंने कभी किसी चर्चा में कहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की कुंडली में लग्न में राहु है, जो बहुत कुछ बयां करता है। और एक गरीब परिवार का आदमी जब प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचता है तो आप ये मान को चलिए कि बहुत से लोगों को उस दौर में ये शायद ये पसंद नहीं आया होगा कि ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ईमानदारी की बात जब मैंने करी शास्त्री जी की, तो मैं इसलिए बात ही बोलना चाहूँगा कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और भ्रष्टाचार का पहला मुद्दा आया था, तब इस बात को उठाया गया था कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दों को यदि हम अभी ख़त्म कर देंगे तो देश एक नई दिशा में जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और पिछले 70 सालों से हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। इनकी शादी, इनके बच्चे, इनके परिवार के बारे में आपको काफ़ी कुछ डिटेल इंटरनेट में मिलेगी, लेकिन मैं आज इस कुंडली पे चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता था अपने हिसाब से कि इनकी डेथ कैसे हुई। तो आइए हम चर्चा करते हैं उस दिन की जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ, इनका मर्डर हुआ या क्या हुआ। ज्योतिष के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को यदि हम देखें तो उस समय उनकी कुंडली में दशा चल रही थी। बुध की महादशा में बुध का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर, और बुध 10वें घर में सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। जब हम मंगल को देखते हैं तो मंगल 9वें घर में राहु के साथ में बैठा हुआ है, 1-12 का संबंध, और मंगल जो है 12वें घर का स्वामी है, जो कि बताता है कि जो कुछ भी घटना होने जा रही है वो विदेश में होने जा रही है। राहु और मंगल, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो आदमी बहुत साहसी हो जाता है
और मैंने राहु के बारे में अक्सर बताया है आपको कि वो कहीं ना कहीं जाके धोखा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताशकंद समझौता जो था वो अपने आप में एक धोखा था, एक फरेब था। और ये दरअसल शास्त्री जी को ताशकंद बुला के और उनको वहाँ पे मारने की एक साजिश थी। एस्ट्रोलॉजिकली यदि आप इसको देखेंगे तो कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर इस बात से मना नहीं कर सकता। हम बुध की महादशा में बुध का अंतर और मंगल को जब हम देखते हैं तो नवांश कुंडली में यही बुध 12वें घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, और मंगल जो है वो 4थे घर में नीच का हो गया है शनि, सूर्य और चंद्रमा के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली हम बोलेंगे यहाँ पे कुंडली पीड़ित हो गई। ज्योतिष, सरल ज्योतिष की भाषा में अक्सर यूज करता हूँ। टेक्निकली इसको समझाऊंगा तो आप लोग सोचेंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कुंडली के हिसाब से एक धोखे की साजिश शुरू हो चुकी थी। कब? बुध की महादशा में बुध का अंतर और राहु के प्रत्यंतर में राहु मंगल जो कॉम्बिनेशन निकल के आया, वहाँ पे ये कहानी शुरू हो गई थी। मेडिकल साइंस में राहु का बड़ा मेजर योग होता है। अभी इस समय कोरोना है, तो कोरोना का जो वायरस है उसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, हम इसको यहाँ पे राहु से देखेंगे। केतु का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो हम राहु को विशेष तौर से देखते हैं, क्योंकि राहु विष है, जहर। और अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, बीमारी को विष काटता है। विष से ही दवाइयाँ बनती हैं और विष से ही मौत होती है। एस्ट्रोलॉजी में हम जाएं तो राहु को सर्प का मुंह बोला गया है, साफ है। साजिश हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उनको मारने में विष का प्रयोग किया गया। ये एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स बताते हैं। जब उनकी बॉडी आई, जो मैंने कई पिक्चरों में देखा और लोगों से सुना, तो वो बॉडी नीली पड़ गई थी। नीली तभी पड़ती है जब बॉडी में विष होता है, बिना उसके बॉडी नीली नहीं पड़ती है। एस्ट्रोलॉजिकली ये कुंडली में प्रूफ होता है, जो कि मैंने इनका समय निर्धारण किया है। समय निर्धारण करने के साथ साथ मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की है और मैं शर्तियाँ इसको बता सकता हूँ कि उनका मर्डर हुआ था। कहानी बहुत लंबी है, बहुत से षड्यंत्र है, लेकिन वो पॉलिटिकल हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली हम बताएं तो उनको धोखे से मारा गया। मैंने और भी रिसर्च करा उसमें जाके, जैसे उनके डॉक्टर की मृत्यु, उनके निजी सहायक की मृत्यु, बहुत सी घटनाएं हैं जीवन की। उनको जब इस कुंडली में जोड़ के देखा, प्रूफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। लेकिन मैंने अक्सर कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग है और कलयुग में पिछले 5,500 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है। बहुत से राजा आए, चले गए, दुनिया वहीं की वहीं है। मैं आज आचार्य सलील चैनल की तरफ से शास्त्री जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। नमस्कार।